गांधी वर्सेस गॉडसे मूवी देखी आपने? ये देखो मतलब जो गांधी गोडसे एक युद्ध फिल्म है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको मतलब ऐसे पर्सनल ओपिनियन के साथ बनाया गया है, क्योंकि आमतौर पे पब्लिक भी ऐसा ही कहती है कि गांधी अच्छे थे। एक मतलब दो गुट आपस में अलग अलग हो जाते हैं, एक गुट कहता है गांधी अच्छे थे, एक गुट कहता है गोडसे अच्छे थे। तो उसको ही क्लियर करने के लिए फिल्म लाई गई है। तो आपका क्या लगता है, मतलब कुछ क्लियर होते हुए नजर आया है? देखो, क्लियर करने की अगर बात किया है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं कभी भी चेंज नहीं करूँगा। और पर्सनल ओपिनियन मैं नहीं चाहता कि मतलब ऐसे मैं किसी को भी शेयर कर दूँ। बट ऐसा देखा जाए कि तो इस फिल्म में जो भी रियल फैक्ट बताए गए हैं, हाँ। तो वो फैक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से पेश किए गए हैं, ना कि तोड़ मरोड़ के कश्मीर फाइल जैसे। तो क्या लगे, मतलब कि कुछ सीन्स मतलब फेक लगे इसमें देखने में, कि क्या सभी सभी रियल बताए गए हैं? अब देखो, जो भी चीज़ें फेक रहती है तो वो अलग ही दिख जाती है कि फेक है, लेकिन इसमें जो फैक्ट्स है उनको सही साट दिखाया गया है। लेकिन कहीं कहीं मतलब ऐसा है कि 2 घंटे की फिल्म है, तो 1 घंटा इसमें फेंका गया है, तो 1 घंटा इसमें एकदम क्लियर दिया गया है। तो इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है? मतलब एक तरीके से कहा जाए कि बोरिंग चल रहा था, जैसे कि टीवी का कोई सीरियल चल रहा हो। मतलब बोरिंग सीन चल रहे थे। तो क्या लगा इसमें राजकुमार संतोषी की डायरेक्शन जो है कैसा लगा? देखो, डायरेक्शन तो ठीक था, क्योंकि कोई भी चीज़ें पहले से लिखी जा चुकी है गांधी और गोडसे के बीच में, हाँ। तो उसको तो वापस उसमें से। डायरेक्शन का तो वो ज़्यादा रोल प्ले नहीं हाँ, होता तो है। वही डायरेक्शन कुछ नहीं मतलब प्ले होता है। और अगर देखा जाए इसमें जो मतलब हमारे नाथुराम गोडसे का किरदार निभाया है चिन्मय मंडेलकर ने, हाँ, और दीपक अंतानी मतलब दीपक अंतानी ने जो कि महात्मा गांधी का किरदार निभाया है, तो दोनों ही किरदार काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी अच्छी तरीके से चुन के जो लाए हैं। तो गोडसे एकदम गोडसे लग रहा था, और गांधी जी का किरदार जिसने निभाया वो गांधी जी जैसे लग रहे तो थे। दोनों में से बेस्ट कौन बैठ रहा था? मतलब एक्टिंग किसकी बेहतर, लाइन लेंथ किसकी अच्छी थी, और डायलॉग्स कौन अच्छे बोल पा रहा था, मतलब इन सब में? तो चलो क्रिकेट के माहौल से ही शुरू करते हैं। हाँ। तो जैसा कि आपने बात की लाइन लेंथ की, तो इसमें जो गांधी जी का जो मतलब कैरेक्टर था काफ़ी अच्छी तरीके से फिट बैठ रहा था। और नाथुराम गोडसे का जो मतलब थोड़ा एंग्रीनेस चाहिए रही थी उनके जो कैरेक्टर में, थोड़ी सी फीकी लगी। बाकी जो भी था ना, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स के मामले में इसने सारी फिल्मों को पीछे छोड़ सकती है, लेकिन पठान एक अलग लेवल है। और दोनों में से मतलब आपको बेस्ट सीन, दोनों में से बेस्ट कौन लगा? दोनों में से बेस्ट अगर एक्टिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए, हाँ। तो गांधी जी की जो एक्टिंग थी इसमें, जो कि हमारे दीपक अंतानी ने की है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। इसलिए अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने सीरियस किरदार निभाया है। लेकिन अगर थोड़ा मतलब ऐसे युवा खून के हिसाब से देखा जाए, यानी कि गर्म खून के हिसाब से, तो इसमें जो चिन्मय मंडेलकर है नाथुराम गोडसे का, तो साफ तौर पर ऐसा लग रहा था कहीं कहीं कि हाँ, स्टोरी अपने ऊपर ही चल रही है, जाओ किसी को भी ठोक कर निकल लो। मतलब कि काफ़ी अच्छा लगा। तो रेटिंग सर कितने देना चाहेंगे? रेटिंग में इसको देना चाहूँगा 5/3.5 की। 3.5 की। तो क्या लगा आपको, पहले दिन का कितना कलेक्शन कर सकती है? कलेक्शन तो देखो इसका बिल्कुल भी नहीं आने वाला, फिल्म फ्लॉप चली आएगी। लेकिन स्टोरी में दम है, डायरेक्शन अच्छा है, ओटीटी पर फिल्म हिट जाएगी। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए कि ये फिल्म मतलब बॉक्स ऑफिस पे चलने लायक है कि नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल नहीं चल पाएगी। यही फिल्म नहीं, आज से 1 महीने बाद जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ की जानी है, वो सब भी फ्लॉप जाने वाली है, क्योंकि पठान की आंधी तूफान में ऐसे लोग उड़ेंगे कि पता ही नहीं चलेगा। तो फिर भी कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है? तो 10 करोड़ के बजट में बनी हुई इस फिल्म का कलेक्शन अगर 15 करोड़ पहुंच जाए, तो मुझे ऐसी लगता है कि फिल्म हिट चली आएगी। लेकिन अभी फिलहाल कुछ ऐसा चांस निकल कर सामने कुछ नहीं चांस आया। निकल के सामने नहीं आ रहा। पठान के सारे सोर्स बुक चल रहे हैं। सारे बुक चल रहे हैं, और गांधी गोडसे में आपको बंदे ही कितने मिले, 5-6 थे। तो आपको पता है कि आजकल थिएटर सस्ते हुए बन चुके हैं, और बाकी मैं अकेला, आप मेरे को पकड़ के यहाँ रिव्यू ले रहे हैं। और आपको क्या लगा, मतलब इस मूवी को देख के कुछ इंप्रेशन जगा? इम्प्रेशन यही कह सकते हैं, 26 जनवरी था, इसलिए इस फिल्म को मैं देखने गया, वो भी मतलब ट्रिब्यूट एक पे करने के लिए। बाकी तो इसमें कुछ भी मतलब ऐसा ही लगा कि मुझे आगे किसी को जाके इसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। और इस मूवी में इम्प्रेस कौन कर रहा था? इम्प्रेस तो वही देखो, मैं आपको बताया ना, जैसे कि दोनों ही जो स्टार कास्ट है वो थोड़े बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं। बाकी आप बैठ के इसको 2 घंटे लगातार देखो, ये कोई मतलब बहुत अच्छी बात भी नहीं है और ना बहुत ख़राब बात भी है। ठीक है, जो भी इतिहास है वो बीत गया, आप तो छोड़ो, जान दो। जो बीत गया वो छोड़े जान दो। तो क्या लगता है आपको कि जैसे कि इस मूवी, जो मूवी रिलीज की गई है, ये इस मूवी की तुलना और किसी मूवी के साथ करना चाहेंगे आप? देखो, इसके एक तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अभी पिछले साल हमारे अंदर मतलब एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, अनुपम खेर की, हाँ। और आई थी हमारे विवेक अग्निहोत्री ने उसका डायरेक्शन किया था। तो जिस तरीके की उन्होंने चाटुकर्ता की थी, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं लेकिन आजकल का चाटुकर्ता होने लगे हैं। लेकिन अभी क्या होता है ना, कि जो रूलिंग पार्टी के फेवर में अगर आपने मूवी बनाई या वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री कुछ भी बनाया, तो आपके चलने के चांस 110% बढ़ जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में अगर आपने अपोज किया, अब गांधी गोडसे में सबसे ज़्यादा जो विलन का किरदार दिखाया गया है, हालांकि रियल लाइफ का विलन आपको पता है कि कौन है, मैं मतलब नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, हाँ, सही बात। लेकिन जो देखा जाए उसमें कश्मीर फाइल्स में कैसा दिखाया गया
कि सपोर्टिंग कर रहे हैं मतलब रूलिंग पार्टी को। हाँ। और गांधी गोडसे भी एक वही चाल है पॉलिटिकल इशू का, क्योंकि अपकमिंग में चुनाव आने बाकी है, 4-5 चुनाव आएंगे, तो उनको यहीं से माहौल क्रिएट करना पड़ेगा ना। एक और देखो पठान को बॉयकॉट कर रहे हैं कि नहीं पता किस लिए, और एक और इसको सपोर्ट करने आए हैं। क्या चाहते हो यार तुम, मतलब एक और तुम बॉलीवुड को डुबाना चाह रहे हो, एक और बॉलीवुड को तुम प्रमोट कर रहे हो, चाहते क्या हो ये समझ नहीं आता। तो मतलब ये ऐसा चाहते हैं, मतलब आपका मतलब कहना चाहते हैं आप कि ऐसा चाहते हैं कि जो मतलब रूलिंग पार्टी की तरफ से जो मतलब जो सपोर्ट करेगा फेवर वही है। मूवी सुपरहिट जाएगी, नहीं तो और कोई मूवी सुपरहिट नहीं जाएगी। मतलब एक तरीके से जो, अगर जैसे मैंने आपकी वीडियो में अच्छा बोला और आपकी वीडियो मान लो मतलब ठीक है, अच्छे से चला गई, तो आप मेरे को बार बार सपोर्ट मतलब लोगे कि हाँ चलो इसने बहुत अच्छा किया। अभी आपका क्या है कि मैं वो आपके यहाँ पे आके आपके चैनल को ही उल्टा सीधा बोलूँ, तो आप क्या बोलोगे? यही करोगे ना, मेरे को अगली बार से लोगे ही नहीं। हाँ सर। बॉयकॉट चल रहा है। चलिए, थैंक यू सर। ओके सर, गांधी गोडसे फिल्म देखी आपने? हाँ देखिए। तो क्या लगता है कि पठान के सामने जो डेयरिंग बाज बन रहे थे, तो क्या थोड़ी बहुत भी इनकी जो डेयरिंग है वो कामयाब हुई? नहीं मतलब उतना ज़्यादा कुछ ना ज़्यादा कलेक्शन इसका नहीं जाएगा, और मेरे हिसाब से मूवी फ्लॉप जाएगी। मूवी पूरी तरीके से पिटते हुए नजर आ रही है। मूवी पिट जाएगी, मतलब पठान के सामने मूवी चल रही है, ऐसा हो नहीं सकता। तो पिछले साल एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी कश्मीर फाइल को राधे श्याम मूवी के सामने रिलीज करके, हाँ। और उसने एकदम मतलब क्या बोले कि एकदम ऐसा मतलब छप्पर फाड़ कलेक्शन किया कि हर कोई उसका दीवाना हो गया। तो क्या लगता है कि ये स्ट्रेटेजी के साथ ये मैदान में उतरे थे? स्टारडम की बात होती है, मतलब स्टारडम, जिस स्टारडम के सामने अगर कोई सी मूवी मान लो आती है तो वो हमेशा पिटती है, और वो क्या मतलब कि प्रभास का उतना स्टारडम नहीं है, और उन्हें जानता है कौन है ज़्यादातर, ये यहाँ इंडिया में उनका मतलब ज़्यादातर मतलब फिल्म चल रही है, मतलब बाहुबली 2 से नाम बस 2 ही मूवीज ज़्यादातर, इनको और कोई नहीं जानता है। और मैं बात कर ले शाहरुख खान सर की, तो शाहरुख खान सर को तो वर्ल्ड वाइड मतलब वो तो फेमस है, तो बात उनका, उनके सामने मूवी रिलीज़ करना अलग बात है, और राधे श्याम के सामने मूवी रिलीज़ करना अलग बात है। तो क्या लगता है कि थोड़ा बहुत भी असर होगा इस फिल्म का पठान के ऊपर? नहीं पठान के ऊपर तो 1% का असर नहीं दिखेगा इस मूवी के। राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन कैसा लगा? कि वही पुराना अंदाज विवेक अग्निहोत्री वाला कि रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करने वाला? नहीं मेरे हिसाब से तो वही मतलब कि जो विवेक अग्निहोत्री वाला काम था ना वही किया गया है, बाकी कुछ नहीं। बस इनको क्या करा गया है, इन्होंने इसने भी सोचा यही कि मतलब कि उस समय ऐसा हुआ था, कश्मीर फाइल हिट चली गई थी, अब इस समय करूँगा तो क्या पता मेरी भी मूवी सुपर हिट चले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, और मूवी तुम्हारी सुपर फ्लॉप जाएगी। तो दीपक अंतानी जो कि इसमें मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी का किरदार निभा रहे हैं, हाँ। और चिन्मय मंडेलकर जो कि इसमें नाथुराम गोडसे का, तो दोनों में से सबसे इम्प्रेसिंग किरदार किसका लगा? सबसे ज़्यादा मुझे नाथुराम गोडसे का अच्छा लगा, उसके मतलब गांधी जी के कंपेयर में। तो गांधी का भी किरदार उतना खास नहीं, और मेरे को बिल्कुल बकवास लगा किरदार। तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं ऐसा कि गांधी गोडसे के बीच में ऐसी है कि मूवी देख करके ये ऐसा बोल रहे हैं? नहीं मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बकवास लगी पूरी एक, तो आपका पर्सनल ओपिनियन तो ऐसा कुछ ही नहीं है ना? नहीं बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन ऐसा कुछ नहीं है, और एक तरीके से चलो कोई बात नहीं, गोडसे की मूवी बढ़िया है, गोडसे की वजह से मूवी अगर चलेगी तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो साल 1947 में जो भी किए गई थी, उनकी घटनाओं को सही में पेश किया गया है कि वही कश्मीर फाइल जैसे घिसी पिटी भाषा में? एक तरीके से बोले तो वही घिसी पिटी भाषा में करा गया, और कि ज़्यादातर इतिहास को गलत दिखाने की कोशिश तो नहीं की गई? नहीं बिल्कुल ऐसा तो थोड़ा बहुत देखने को मिला है फेक, लेकिन उतना ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं ये लोग, पृथ्वीराज नहीं बने हैं, लेकिन बाकी सब सही है। तो क्या लगता है कि ये थोड़ा बहुत भी दिल को छू रही है? हाँ थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है, मतलब कि कोई सीन्स ऐसा लग रहा है, बाकी तो कुछ 5 में से अगर इसको रेटिंग देना चाहे तो 2 की रेटिंग है। तो फिल्म को ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे इसने मतलब कांग्रेस को अपोज कर रही है एक तरीके से, अगर बात की जाए पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर के, तो क्या लगता है कि इसमें कुछ ऐसा देखने को मिला है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी रहती है ना, उसकी ज़्यादातर लोगों एक तरीके से बोले तो चाटने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब रूलिंग पार्टी इस समय बीजेपी की है, तो देखते हैं बीजेपी की वजह से मतलब कि उन्हीं के फेवर में अगर तो करेंगे क्या अच्छा। है कि कोई पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा ये? वही बात है कि अगर बीजेपी के फेवर में करेंगे तो मूवी हिट जाने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और बीजेपी के फेवर में नहीं, बॉयकॉट भी नहीं होगा, और बीजेपी के फेवर में नहीं करेंगे तो फिर देख ही लीजिए पठान का हाल क्या है। आपके हिसाब से फिल्म का ये हालात कैसे रहेंगे, हिट वाले कि फ्लॉप वाले? मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर फ्लॉप वाले रहेंगे, ना एवरेज कलेक्शन तक अपना नहीं कर पाएगी, रिकवर भी नहीं कर पाएगी, फ्लॉप रहेंगी। तो क्या लगता है साल 2023 के अंदर ये सबसे वाहियात प्रोडक्ट निकल कर सामने आएगा? सबसे ज़्यादा वाहियात प्रोडक्ट निकल के सामने आएगा। वहीं अगर अक्षय कुमार की बात कर लें तो उनके साथ थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज फिल्म आपके हिसाब से फ्लॉप जा रही है? हाँ फ्लॉप जा रही, सुपर फ्लॉप जा रही। ओके, थैंक यू सर।